याद आ रहा है, एक डब्बा गोल करके गेम हम खेलते थे सारे फ्रेंड्स। वो डब्बा फेंकना होता था और फिर सब छुप जाते थे और फिर डब्बा गोल करना होता था। तो हम एक पीछे अपने घर के पिछले लाइन में खेलते थे, पूरा ग्रुप था। और एक बार मुझे डब्बा फेंकना था, तो मैंने डब्बा बड़ी जोर से फेंका और अचानक ऐसा शॉक लगा कि एक वहां पर एक फैमिली रहती थी, उनकी वन ऑफ द डॉटर्स को जाके सिर पे लगा। तो जो मैं घबराया, पहले तो हम सारे दोस्त जाके छुप गए, देखा, फिर ये रियलाइज हुआ कि नहीं ये गलत है, कि उनको लगा है और ऐसा लग रहा था कि खून निकल रहा है, सिर पे इतना जोर से डब्बा लगा था। तो मैं किसी तरह डरते बूझते, वैल्यूज हमारी थी शुरू से ही, तो उनसे जाके हमने पहले सॉरी बोला। हमने कहा हम रियली अननोइंगली हो गया, और फिर डॉक्टर के पास उसको हम लेके गए सारे फ्रेंड्स मिलके। तो सिर पे काफी चोट आई, बट द फैमिली वाज सो आई मीन फॉरगिवनेस उनमें इतनी थी। उन्होंने कहा बच्चे हैं, खेल रहे थे, गलती से लग गया। तो आई फील दैट वो एक लर्निंग थी कि आई स्टूड अप एंड अपोलोजाइज्ड, रादर देन भाग के कहीं भी जा सकते थे। तो एक वो याद हमेशा रहती है कि उस टाइम किसी ने अच्छे से एक मिस्टेक को भी पार्डन किया, तो वो हमेशा से अंदर भी जज्बा रहता है कि दूसरों को भी फॉरगिव किया जाए। तो ये एक बहुत ही लेसन वाली मुझे यादगार बचपन की, आज 7 8 9 साल का होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हमारे बीच में आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी हैं, मैं सुधा दीदी के पीछे देख रहा हूँ। आप भी अपने बचपन की कुछ यादें शेयर कीजिए। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। अभी हाँ जी, कुछ घर के हालात के बाद खेलते तो थे हम लोग। साइकिल चलानी होती तो 2-2 किलोमीटर हम लोग दूर चल के जाते थे, साइकिल भाड़े पे लेने के लिए। और आधा 1 घंटे के लिए साइकिल लेते थे और 2 घंटा का 2 किलोमीटर चल के जाते थे, 2 किलोमीटर पैदल चल के आते थे। उसके बाद में खेलते भी थे, माँ बाप का जो है वो भी करते थे। माँ की शिक्षा जो है वो याद है आज भी, और इतने सालों से जो है उसी का परिणाम है कि ये घर में सुख शांति जो है वो करने की वो करते हैं। जी बहुत अच्छे, बस बहुत। इनको पैसों की बहुत वैल्यू है पंडित जी, बचपन से भी, बचपन में भी। बाकी जो है दोनों भाई बहन, बहन तो बड़ी है बहुत, तो उसकी शादी हो गई थी, और जो दूसरे 2 भाई बहन थे बहुत खर्चालू थे, बहुत खर्चा करते थे, और ये एक एक पैसा उस वक्त भी जमा करते थे। और हमारे माता जी जो मेरी मदर इन लॉ थी, घर के लिए ये बर्तन छोटे छोटे उस वक्त 1 रुपया 8 आने जमा कर दिए, और ये घर के बर्तन भी बनाते थे साथ साथ में। मतलब उस टाइम भी खुद के ऊपर इन्होंने कभी 1 रुपया खर्च नहीं किया। तो वो इनकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। ऑलवेज ही हैज बीन सेल्फलेस बचपन से लेके। वैसे अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम इनको कहते हैं प्लीज अपने बारे में भी सोचो, प्लीज अपने बारे में भी सोचो। उल्टा हिसाब हो गया। अभी हम इनको जिद करते हैं, उस वजह से झगड़ा होता है कि आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखते नहीं, और ये शायद हमारे जिया जी एक एग्जाम्पल है कि सबसे यंग एज में उन्होंने काम चालू किया। यहाँ पर जितने भी लोग हैं मेरे ख्याल से उनसे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। 13 साल या ऐसी एज में ही वॉज वर्किंग, हार्ड वर्किंग, वो भी रेडिएटर और ये सब काम करना, रिपेयर करना। ही इज अ रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस, ऑल चिल्ड्रन ऑल्सो। बस यही 16-17 साल की उम्र में काम पे लग गए। अच्छा, और बचपन में जो है कुछ ऐसा था कि घर के लिए ये बना लो, घर के लिए वो बना लो। अगर एक साड़ी की बार बड़ी बहन की शादी हो गई थी, तो हमारे पड़ोस में एक लड़की ने उसकी शादी होगी तो साड़ी ली। तो मेरे दिल में आया कि मैं भी अपनी बहन के लिए ले लूं। मैंने पैसे जमा किए, सेम साड़ी अपनी बड़ी बहन को मैंने लेके दी थी। तो उनका एक जब बच्चा पैदा हुआ तो वो कानपुर इलाहाबाद में रहते थे, तो उसका जन्मदिन मैं यहाँ मनाता था कि पहला घर का बच्चा है। तो एक खुशी होती थी कि अपने घर का पहला बच्चा है तो वो कर ले करके। बस शुरू से जो है यही है कि बिना वजह का खर्चा ना हो, 4 पैसे बचाने की कोशिश करें। बस बचपन से यही जो है वो है बस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया जी। अलका जी, नेहा जी, स्वर्ण कांता खन्ना जी हमारे बीच में है।
अगर अपने बचपन की कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात जो आज के बच्चों के लिए अनुकरणीय हो, जिसे हम शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज कीजिए। अच्छा, आप सबने बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज शेयर की हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो अ, बहुत रिलेवेंट हैं आज के बच्चों के लिए भी, और उनको वो जीवन में अपनानी भी चाहिए। कोई ऐसी एक दो और पिक्युलर चीजें जो आप चाहें कि अगर आज के बच्चे उनको अपने लाइफस्टाइल में जोड़ लेते हैं, तो वो ज्यादा हेल्पफुल होगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एवरी टाइम गोइंग फॉर दिस लैपटॉप, मोबाइल, सिनेमा। क्या ऐसी चीजें जो हम अब लोग बचपन में किया करते थे, वो अगर आज के बच्चे अपने लाइफस्टाइल में शेयर करते हैं तो उन्हें लाभ होगा? जी, आई वुड लाइक टू ऐड के आई थिंक एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंडशिप, वो मुझे ऐसा लगता है वो जनरेशन और आजकल के बच्चों में वो उस टाइप के फ्रेंड्स रहे नहीं। सो बहुत ही लिमिटेड फ्रेंड सर्कल रह गया है, एंड जो थोड़ा बहुत है वो भी इंटरेक्शंस कम होती हैं। आवर जी। चाइल्डहुड फ्रेंड्स वी स्टिल रिमेम्बर, आज भी उनको हम उतना ही रिलेट कर पाते हैं कभी मिलते हैं तो, बिकॉज दैट बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रांग। बट जो लेटर ऑन स्कूल और कॉलेज के फ्रेंड्स, दोस पॉसिबली दे ब्रांच आउट। तो मैं ये कहूंगा कि जितने स्ट्रांग और अच्छी फ्रेंडशिप्स पाली जाएं, वो इट गोज अ लॉन्ग वे इन वंस लाइफ। तो वो मैं एक मैसेज देना चाहूंगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आई ऑल्सो फुल्ली एग्री विद संजू मामा कि जो मुझे लगता है कि आज के टाइम पे जब मैं देखती हूँ कि बहुत सारे जो मेरे नेफ्यू नीसेस बाकी भी जो हैं, वो पढ़ाई पे, हम भी मतलब शायद पढ़ाई पे भी तो फोकस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बट वो सिर्फ हर चीज को इस तरह से फोकस करते हैं कि इससे क्या मिल पाएगा, विल इट हेल्प इन योर फ्यूचर करियर, विल इट हेल्प। तो वो जो एक बोलते हैं ना, हर चीज को सिर्फ किसी और फ्यूचर बेनिफिट के लिए करना, वो एक चीज जो है जो शायद हम नहीं करते थे। हम बहुत ओपनली दोस्त बनाते थे, कभी अच्छी कंपनी होती थी, कभी बुरी कंपनी होती थी, व्हाटएवर, बट एटलीस्ट वो बोलते हैं ना कि हर चीज का मीनिंग कुछ आगे फ्यूचर चेंज करने के लिए नहीं होता था। इट वाज काफी प्रेजेंट में जीने का एक एबिलिटी आई थिंक रखते थे हम एज किड्स। जी, बहुत अच्छा। चलिए, एक आगे बढ़ने से पहले एक बहुत फेमस वीडियो किसी ने बहुत बनाया अच्छा, और कभी कभी उसे देखता हूँ, काफी रिलेट कर पाता हूँ अपने बचपन से, क्योंकि हमारा बचपन जो था वो लगभग ऐसे ही माहौल में था जैसा इसमें दिखाया गया है। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमारे बचपन में हुआ करती थी। आप में से भी बहुत सारे लोगों के बचपन में जो 80s और उससे पहले के लोग हैं, जिनका बचपन 90s में चल रहा था या 80s में चल रहा था, तो वो देखते हैं, उसके बाद में फिर आगे की चर्चा थोड़ी सी बढ़ाएंगे। आप लोग देख पा रहे हैं इसको?
सो दैट वाज द वीडियो। आप लोगों ने देखा? आवाज आ रही थी बराबर? आवाज नहीं आ रही थी? पंडित जी आवाज तो नहीं आई, लेकिन वीडियो पूरा दिखा। अच्छा, चलिए अच्छा है, क्योंकि उसके पीछे वीडियो में जिसने गाना लगाया है वो जाने कहाँ गए वो दिन, वो एक लाइन तो रिलेट करती है, बाकी सब लाइनें उससे रिलेट नहीं करती हैं। बट जो जो बट वी कैन रिलेट। जो वीडियो है वो मुझे बहुत रिलेट करता है, और ये एक ऐसी चीजें थी जो हमने सबने अपने बचपन में की होंगी। खासतौर से मैंने तो ऑलमोस्ट ये सारी चीजें अपने बचपन में देखी। हमने वो 1, 2, 5 के सिक्के भी देखे। हमने साइकिल जब थी घर में तो टायर रिटायर हो जाता था, और जब टायर रिटायर हो जाता था तो वो फेवरेट गेम होता था, डंडा छोटा सा हाथ में लिया और टायर बाहर मैदान में आराम से घुमाते थे उसको भाग करके। गिल्ली डंडा खेलना, कंचे खेलना, या खो खो खेलना। गिट्टी फोर एक हमारा बहुत फेवरेट गेम होता था। 8-10 लड़के इकट्ठे होते थे और मैदान के बीचों बीच में कुछ पत्थर रखे एक के ऊपर एक, और फिर बॉल से उसको मारा, जिसने मारा उसके पीछे बाकी सब तो ये बहुत सारे खेल जो थे वो बचपन में हम लोग खेलते थे। और जो छोटे छोटे हमने चीजें देखी, सिक्के, पत्थरों से खेलना, जो गुट्टू खेल कहते थे बचपन में, वो होता था। घूमना, हाथ पकड़ करके झूला झूलना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा उस समय में होती थी, और सारे आस पड़ोस के मोहल्ले के लोग, बच्चे जो हैं वो किया करते थे। इसके अलावा एक और चीज होती थी, कहानी वाला टाइम। तो अभी मैं एक क्रमबद्ध तरीके से उनको लूंगा कि हमने क्या क्या बचपन में किया और उनसे हमें क्या क्या लाभ होता था। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम बचपन में करते थे। एक तो था ये कि सुबह सुबह हमें जल्दी उठा दिया जाता था। अर्ली मतलब यहाँ के हिसाब से तो बहुत अर्ली। हमारे यहाँ आज भी नियम है, पिताजी के यहाँ, मतलब जहाँ पर पिताजी रहते हैं, कि 4 बजे के 4:30 बजे के बाद बिस्तर कोई भी लगा नहीं मिलेगा। तो उस समय में बेड कल्चर बहुत ज्यादा नहीं होता था, बीईडी वाला, और बीडी की वजह से बीएडी वाला कल्चर भी नहीं था, और इसलिए हम लोगों की खाट होती थी। और ज्यादातर गर्मी के दिनों में तो हम लोग छत पर खाट बिछा करके और मच्छरदानी लगा के ऊपर से थोड़ा कपड़ा डाल के, ताकि ओस वोस ना लगे, और सोया करते थे। 4, 4:30 बजे तक सबको उठ जाना होता था, क्योंकि 5 बजे से पहले घर की झाड़ू लग जानी होती थी। तो 4 बजे उठे, फ्रेश हुए, और 5 बजे तक हर हालत में पार्क में पहुंच जाना है खेलने के लिए। कुछ भी करो, खेलो, दौड़ो, भागो, कुछ भी करो। और जो आस पड़ोस के ताऊ चाचा लोग होते थे वो एक बढ़िया चीज करते थे कि अगर कोई बच्चा सोचे कि वहां घर से तो निकल गए, पिताजी ने भगा दिया पार्क के लिए, लेकिन पार्क में जाके थोड़ा सा घास पे आराम कर लेंगे, तो वहां पर वो लोग होते थे वो कुछ नहीं करने देते थे। बोले उठो, भागो, यहाँ आके सो रहे हो, उठो जल्दी। तो उन लोगों के प्रति भी जो मन में सम्मान और उनसे जो डर होता था वो वैसा ही होता था जैसे अपने घर के बड़े बुजुर्गों से होता था। तो वो एक अच्छी चीज थी जो बच्चों को थोड़ा सा डिसिप्लिन में रखने में सहयोग करती थी। हम लोगों के जीवन में उससे काफी सुधार आया, डिसिप्लिन आया। आज भी वो आदतें वैसी पड़ी हुई हैं, जल्दी उठ जाना हो जाता है, थोड़ा शरीर को एक्टिव रखने की, पढ़ाई लिखाई के माध्यम से, थोड़ा बहुत चलने फिरने के माध्यम से, और शरीर में थोड़ी ताकत भी रहती है उससे। दूसरी चीज थी एक कि इन सब कामों के होने से, जैसे टेलीविजन का उस समय टाइम फिक्स था, मैंने पहले भी एक बार शेयर किया था, चैनल होता था एक, और उस एक चैनल पर ही हमको बच्चों के प्रोग्राम भी आते थे, बड़ों के प्रोग्राम भी आते थे, उसमें न्यूज भी आती थी, खेल भी आता था, सब कुछ उसी समय में चलता था, एक ही चैनल पर चलता था अलग अलग समय में। और इस कारण से जो देखने वाले थे घर के, उन देखने वालों का भी समय का एक वितरण था कि बच्चों का समय है शाम को 4 बजे से 6 बजे तक, तो 4 से 6 के अलावा फिर हमें न टीवी में कोई इंटरेस्ट होता था और ना ही कोई आवश्यकता होती थी कि उसके बाद में टीवी पे बैठे या उससे पहले टीवी पे बैठे। और जो बड़ों का समय होता था न्यूज देखना या खेल देखना, वो अपने हिसाब से देखते थे। जो महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम आते थे वो उस समय में अपना कार्यक्रम देखती थी।
तो एक टाइम मैनेजमेंट था, एक समय बंधा हुआ था कि कितना समय टीवी देखनी है, कितना समय खेलना है, और खेलों में भी साधनों पर ज्यादा जोर नहीं होता था। आजकल जैसे आप किसी बच्चे को अगर कहो कि भाई जाओ बाहर जाके खेलाओ, तो उनको सबसे पहले साधन चाहिए, कैसे खेलूं, मेरे को बैट चाहिए, मेरे को बॉल चाहिए, फिर डर लगता है तो पैड चाहिए, मेरे को विकेट्स चाहिए, मेरे को फुटबॉल चाहिए, साधन बहुत चाहिए। उस समय साधनों की जरूरत नहीं होती थी, इच्छा भी नहीं थी, बस दोस्त होने चाहिए खेलने के लिए, और खेलों का आविष्कार करते थे। तो अगर कोई साधन नहीं मिला तो कोई नया खेल बना लेते थे अपने आप ही। एक खेल बनाया था रुमाल छू का। रुमाल छू एक ऐसा खेल होता था जिसमें कोई साधन की जरूरत नहीं थी, और रुमाल छू जिस नाम से खेल था, अगर रुमाल भी नहीं मिला कोई बात नहीं, पत्ता उठा लिया, कोई पीपल का पत्ता पड़ा है, कोई बड़ा पत्ता आम का पत्ता पड़ा है, या किसी गुड़ैल वगैरह का पत्ता पड़ा है, वही जो दो चार पकड़ के और उल्टा करके रख दिया मैदान में बीच में, 4 खिलाड़ी इधर 4 खिलाड़ी इधर, एक एक तरफ से दोनों खिलाड़ी आएंगे एक एक ग्रुप से, और फिर जो उठा के पहले ले जाएगा वो जीत गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजों को विचार करते थे, इनोवेट करते थे और बना लेते थे। मतलब साधन कम लेकिन एंटरटेनमेंट ज्यादा। तो ये एक ऐसी चीज थी जो वास्तव में हमें बहुत मदद करती है आज भी, कम साधनों में, जैसे आदरणीय गुप्ता जी ने भी ये कहा, कम साधनों में ज्यादा आनंद लेना, ज्यादा उपयोगिता करना, और हर चीज का ठीक ठीक उपयोग करना, उसकी केयर करना, ये एक हमें सीखने को मिलता था हमारे खेलों से ही, कि कम साधनों से हम ज्यादा एंटरटेन करते थे। तीसरी चीज ये थी कि हमारे शहर में खास तौर से, उत्तर प्रदेश के बारे में आप लोग जानते हैं, अभी थोड़े वर्ष पहले तक भी हालत वहां ये थी कि अगर 15-16 घंटा 24 घंटे में से बिजली आ गई तो समझो बहुत अच्छा शासन चल रहा है, नहीं तो 8 घंटे से ज्यादा बिजली हमारे यहाँ नहीं आती थी। अब 8-10 घंटे अगर बिजली आनी है, उसमें से भी 4-5 घंटा दिन में, 4-5 घंटा रात में, तो अब आपका पढ़ाई का टाइम भी आपको बिल्कुल फिक्स रखना है। क्यों? क्योंकि अगर आप समय पर नहीं पढ़े तो फिर बिजली आपको पढ़ने नहीं देगी, या तो फिर आप लालटेन जला करके, लैंप जला करके पढ़ें, और अगर आप चैन से पढ़ना चाहते हैं तो या तो दिन में अपना समय फिक्स कर लें, या बिजली आने के समय के हिसाब से अपना समय फिक्स कर लें। लेकिन आप तो ये टाइम मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा हमें सीखने को मिलता था, और वो हम करते थे। तो कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, उस व्यक्ति को ये 3 चीजें बहुत आवश्यक हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो ये कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और थोड़ा सा जीवन को लंबा करने के लिए, जीवन को लंबा कैसे कर सकते हैं? दक्ष जी, ध्रुव जी, आपके पास दिन में कितने घंटे हैं? हाँ जी, आपके पास दिन में कितने घंटे हैं? 24 होते हैं, पर जितना टाइम हमें मिलता है वो बहुत कम होता है, मतलब बाकी स्कूल। अच्छा, इस ग्रुप में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके पास में 24 से ज्यादा या 24 से कम घंटे हैं? कोई नहीं होगा मेरे ख्याल से, सबके पास 24 घंटे हैं। तो उन 24 घंटों को हम कितना लंबा या कितना छोटा करें, ये हमारे हाथ में। अगर हम चीजों को समय पर निपटाते हैं, और खास तौर से हमारा उठना अगर समय पर होता है, तो हमारे लिए दिन बहुत बड़ा, बहुत अच्छा और बहुत कार्य करने में आसान होता है। और अगर हम सुबह का समय उठने का अगर हम देर में कर देते हैं, तो हमारे बहुत सारे काम जो हैं वो जल्दबाजी में हमको करने पड़ते हैं, और हमारा दिन छोटा होने लगता है। हमें ऐसा लगने लगता है कि बहुत छोटा दिन हो गया, काम करने का टाइम ही नहीं मिला, क्या करें, अव्यवस्थित हो गया, ये छूट गया, वो छूट गया। तो सबसे पहली चीज तो ये है जो हमने बचपन से आदत डाली, सीखी, और वो हम दूसरों से भी शेयर करना चाहते हैं, कि जल्दी जगना, सुबह जल्दी उठना, और सुबह जल्दी उठ करके थोड़ा सा समय अपने आप को देना, जैसा कि हमने पिछले सत्र में भी बात की थी कि अपने आप को थोड़ा समय देना। तो उससे आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति बढ़ती है। और फिर उसके बाद दूसरी चीज कि कम से कम साधनों में
अधिक से अधिक आउटपुट लेने की सीख डेवलप करना, अपने आप में डेवलप करना, कि मैं कोई भी मेरी जो चीज है उस चीज को मैं कैसे अधिकतम उसका उपयोग कर सकता हूं, वो देखने की कोशिश करना। कई बार एक जोक हम सब लोग सुनते हैं और देखते भी होंगे, आजकल व्हाट्सएप वगैरह पे आता रहता है कि जनरली विदेशों में एक टूथब्रश की आयु कितनी होती है, तो वहां डॉक्टर सलाह देते हैं कि 1.5-2 महीना करिए एक ब्रश से और उसके बाद में उसको रिटायर कर दीजिए। तो उसके बाद में उसको फेंक दिया जाता है, रिसाइकिल कर दिया जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन इंडिया में, भारतवर्ष में एक टूथब्रश की आयु कई वर्ष हो सकती है। कैसे? सबसे पहले तो वो दांत साफ करने के काम आता है, फिर जब दांत साफ करने से 8-6 महीने में या साल भर में रिटायर जब उसे कोई कर देता है अपने प्यारे ब्रश को, तो फिर वो घर के जो बर्तनों के कोने होते हैं या प्लास्टिक की चीजें होती हैं जिन पे थोड़ा सा मैल, धूल, मिट्टी जम जाती है, उसे साफ करने के काम आता है। कई लोग थोड़ा पैर के नाखून वाखून साफ करने के भी काम में उसको लेते हैं। और उसके बाद जब साल 2 साल में उसके वो ब्रिसल्स घिस जाते हैं, तो फिर वो नाड़ा डालने के काम आता है पजामों में। बहरहाल वो जो ब्रश है उसकी कई वर्षों तक आयु होती है। लेकिन ये जो हमारी संस्कृति का एक बहुत अभिन्न अंग है, ये मजाक की बात नहीं है, ये बहुत समझदारी की बात है कि हर चीज को, ये एक एग्जाम्पल है जो हमें ये सिखाता है कि किसी भी चीज को जो हमने पाई है उसका हम कैसे बेहतरीन उपयोग कर सकें। एक है अच्छा, एक है बेहतर, और एक है बेहतरीन, सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा, सबसे बढ़िया उपयोग कैसे कर सकें। हमें बहुत अच्छी तरह से याद है, हमारे नाना जी जो थे, हम जब भी उनके पास जाते थे तो हमें कुछ सरप्राइजेस मिलते थे। कैसे? अगर हम गर्मी के दिनों में गए तो फिर वो बढ़िया सफेद चादरें निकालते थे। हम लोग जब जाते थे सोने के लिए, तो शाम के समय जिस दिन पहुंचे उस दिन शाम को बढ़िया बढ़िया एकदम बक्से में से वो फिनाइल की गोलियों की, हल्की हल्की महक आ रही होती थी, उनमें से वो सफेद चादरें निकलती थी। और जब वो चादर हमें ओढ़ने के लिए देते थे तो फिर वो हमें सरप्राइज देते। वो कहते थे, बेटा ये पता है ये चादर 40 साल पुरानी है। और जब जाड़ों में जाते थे तो ऊनी खेस जिनको बोलते हैं हमारे यहाँ, वो निकलते थे, हल्की हल्की सर्दियां होती थी, तो उनका भी ऐसा ही इतिहास पता चलता था। कोई 35 साल पुराना, कोई 40 साल पुराना, कोई 50 साल पुराना, ऐसी चीजें उनके पास थी। सबसे मजेदार बात तो तब हुई जब हमारे नाना जी ने अपनी साइकिल बेची। साइकिल उन्होंने अपनी बेची और नई साइकिल ली। हम लोगों की जिद पे हमने उनसे कहा कि अब तो आप नई साइकिल ले लो, ये काफी पुरानी हो गई। तो उनके पास हरक्युलिस साइकिल थी। उन्होंने वो साइकिल 70 साल चलाई और 70 साल चला करके जितने में खरीदी थी उसके 3 गुने दाम में वो बेच दी पुरानी साइकिल। तो कहने का मतलब ये कि चीजों को कैसे संभालना, उनका कैसे अच्छे से उपयोग करना, उनकी केयर करना, ये हमने बचपन में अपने बड़ों से सीखा। और ये एक बहुत अच्छी सीख थी जो हमको मिली। आज भी आप मेरे पास देखोगे तो मेरे पास आने वाली चीजें जो है जल्दी से खराब नहीं होती। बहुत बहुत लंबे समय तक मेरे पास चीजें बहुत सुरक्षित रहती हैं, रखी रहती हैं। मैंने जो अपने जीवन में पहला लैपटॉप खरीदा था वो भी अभी तक रखा हुआ है। उसको हालांकि 16-17 साल हो गए मेरे पास रखे हुए। अभी उसका उपयोग बहुत कम होता है क्योंकि वो सॉफ्टवेयर सब चलते नहीं, लेकिन है, एज इट इज रखा है। और अभी भी उसे कोई देख करके केवल बाहर से ये नहीं कह सकता कि ये इतना पुराना है। सब उसके अक्षरों पर भी अभी तक ABCD जो जैसा लिखा हुआ आया था वैसा का वैसे ही लिखा हुआ। तो चीजों को संभालना दूसरी चीज, और कम चीजों में ज्यादा उपयोग लेना, उसको जैसे हम संतोष कहते हैं, कंटेंटमेंट कहते हैं या अपरिग्रह कहते हैं, तीनों चीजों का इसमें समावेश हो जाता है, वो हम सीखें। और ज्यादा साधनों को न इकट्ठा करने के बजाय कम साधनों को अच्छे से उपयोग करना सीखें। और तीसरी चीज जो मैं बता रहा था, एक सामाजिकता का भाव। तो शाम के टाइम सबके साथ खेलना या कहानियां, हम लोगों का ये नियम था, मोहल्ले के सब बच्चे एक दिन एक जगह इकट्ठे होते थे शाम को, हर दिन, और फिर कहानियां सुनाते थे। एक दूसरे से नंबर आता था सबका, और सब लोग कुछ ना कुछ कहानियां सुनाते थे एक दूसरे को। कुछ भी, कोई चुटकुला सुनाता था, कोई गाना गा के सुनाता था, कोई। इससे एक एक्सप्रेशन जो है वो आता है व्यक्ति में, कहने की एक विद्या आती है, कला आती है। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज होती है कहने से, कि हमारे अंदर का जो, अगर किसी भी प्रकार का, वैसे तो हम लोग तब जानते भी नहीं थे, अब भी हम नहीं जानते फ्रस्ट्रेशन कैसे आता है लोगों में, लेकिन अगर कोई फ्रस्ट्रेशन है भी तो ये निश्चित है कि जब आप कुछ बात कहते हैं तो वो फ्रस्ट्रेशन अंदर से निकल जाता है। वो थकान, वो अवसाद, वो डिप्रेशन, वो सब अंदर से जाता रहता है। क्योंकि जब आप बोलते हैं
तो आप बहुत कुछ उसके साथ में निकाल देते हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति को हम अपने बचपन से ये संदेश देना चाहते हैं कि हमने कुछ चीजें जो बचपन में अपनाई, हमारे पिताजी ने हमको सिखाई। गुरुकुल हमें लगभग रोज लेकर के वो जाते थे, हमारे शहर में ही गुरुकुल था जहां हमारे पिताजी पढ़े थे। तो लगभग प्रतिदिन या ऑल्टरनेट डे हम गुरुकुल जाते ही जाते थे, और वहां जाके वहां के बच्चों के साथ में रहना, कई बार वहां पर वहीं के भोजनालय में खाना खाना, वहां सबके साथ में यज्ञ करना, संध्या करना, पढ़ाई भी करना, ये सारी चीजें उन्होंने हमारे जीवन में बचपन से ही डाली, और उसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे संस्कार हमें इन चीजों के माध्यम से मिलते रहे। तो 3 चीजें मेरे बचपन से मैं देना चाहता हूं कि पहला, एक समय पर उठना, जल्दी उठना। दूसरा, चीजों का अच्छे से अच्छा और अधिक से अधिक उपयोग करना, कम साधनों में अधिक उपयोग लेने की कोशिश करना। और तीसरा, एक सामाजिकता का भाव रखना। जैसे अभी शेयर किया था, शायद संजय भाई साहब ने शेयर किया था, वो जो चोट लगने वाला किस्सा था। मैं आपको मेरे बचपन की एक बात बतलाता हूँ। मेरे बचपन में मेरे इतनी चोटें लगी। एक बार तो ऐसा हुआ कि हमारे घर के सामने ही बहुत बड़ा मैदान था, और उस मैदान में कई बार ऐसा भी होता था कि कुछ सब्जी वगैरह उगा ली जाती थी। तो एक बार आलू उखाड़े जा रहे थे। अब हम छोटे ही थे, 8-9 साल के होंगे, तो हम भी पहुंच गए खेत में आलू निकालने के लिए। और हम आलू निकाल रहे थे, इतने में एक लड़के ने, वो भी हमसे थोड़ा बड़ा था, 4-5 साल बड़ा होगा, उसने फावड़ा उठाया और दे मारा। और मैं उस समय नीचे था, उसने ध्यान ही नहीं दिया, मेरे सिर में यहाँ पर लगा। पूरा मेरा, मैं जाड़े के दिन थे, आलू का फसल होती है जब, तो स्वेटर पहन रखा था मैंने सफेद रंग का, पूरा खून 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 हो गया। पिताजी फटाफट उठा करके मेरे को लेके गए, 9 टांके आए सिर में, ठीक हो गए। 2-4 दिन रही चोट वोट, और उसके बाद में खेलना कूदना शुरू कर दिया। लेकिन पिताजी ने उसको कुछ भी नहीं कहा, वो लड़के को। वो बेचारा खुद ही रोना शुरू हो गया, भैया के लग गई, ऐसा हो गया, वो हो गया। तो ये चीज एक बचपन में, वास्तव में उस समय में इतना उदारता होती थी। आज हम देखते हैं कि कोई अध्यापक अगर बच्चे को जरा सा डांट दे या थप्पड़ लगा दे तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो माता पिता लड़ने के लिए अध्यापक से पहुंच जाते हैं, मतलब वो अपने बच्चों को क्या संदेश दे रहे पता नहीं चलता। लेकिन उस समय में हम बच्चों के भी आपस में अगर झगड़ा कभी हो जाता था, चोट चपेट लग जाती थी, तो भी माता पिता कभी इंटरफेयर नहीं करते थे। चलो ठीक है, खेल रहे थे, लग गई कोई बात। कितनी चोटें लगी मेरे सिर में, एक बार पत्थर लगा, मेरे सिर में फावड़ा लगा, और बहुत सारी चोटें। फुटबॉल खेलने जाते थे तब तो अक्सर चोट लगती थी, क्रिकेट खेलने जाते थे बहुत चोटें लगती थी। लेकिन इस बात को लेकर के न तो हमारा आपस में कभी झगड़ा होता था, न पिताजी और उनके पिताजी कभी आपस में झगड़ने आते थे। इवन कई बार नुकसान भी होते थे, कभी बॉल लग गई, शीशा टूट गया, कुछ हो गया। तो एक सहनशीलता, एक सामाजिकता का भाव था, जैसे अपने बच्चे वैसे ही दूसरे के बच्चे। साथ ही साथ में उस व्यवहार के कारण ये आता था कि जैसे अपने माता पिता वैसे दूसरे के माता पिता। तो एक सम्मान, एक प्रेम का भाव था जो बहुत रहता था। आज भी उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो बहुत सारी समाज की जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो सकती हैं। तो अधिक न कहते हुए, समय काफी हो गया है। मैं बस यही, इसी नोट के साथ में, और इस बात को हम आगे भी कभी शेयर करेंगे कि जीवन में हमेशा अच्छी चीजों को, अच्छी बातों को हम अपनाएं, और कुछ आदतों को अपने अंदर ऐसा डालें। विशेष रूप से समय का मैनेजमेंट। एक नोट के साथ बात समाप्त करेंगे कि डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज दिस इज द स्टफ लाइफ इज मेड ऑफ। हमारा जीवन वास्तव में समय ही है, और अगर हम अपने समय को व्यर्थ गंवा रहे हैं, इसका मतलब हम अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं। तो इसलिए हम समय का सदुपयोग करना सीखें और जीवन को अच्छी प्रकार से जिएं। समय की उपयोगिता के बारे में अगला सत्र हम रखेंगे और उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बहुत बढ़िया पंडित जी, बहुत अच्छा लगा आपके ये किस्से सुन के, और आपका बचपन, और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और मैं यही कहूंगा कि टू फिनिश दिस इज, लेट्स नॉट लेट द चाइल्ड इन अस डाई। तो कितने भी बड़े और कितना भी एज के हम हो जाएं, वो एक बच्चे की जो एक जिज्ञासा होती है उसको जिंदा रखें। आई थिंक दैट कैन कीप अस फोकस, कीप अस हैप्पी। उनको यादें आज इतनी सी देर में बात करके इतनी ताजा हो गई यादें, आई एम श्योर सबकी। बिल्कुल बिल्कुल। वी फॉरगेट अबाउट इट, लाइक ध्रुव सेड, हम भूल जाते हैं। उसको एक कॉन्शियसली याद करने से और ताजा होने से बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आज भी ऐसा है कि हमारे बच्चे जो है पूरे, सोनल, ईशा, ख्याति और बच्चे सारे जो है वो बहुत चाहते हैं कि
संजू के हाथ का, उसके हाथ से खाना खाएं। इसका शुरू से ही आदत थी संजू की कि सब बच्चों को बैठा देता था और एक ही प्लेट में लेकर के उसी के अंदर उसने हलवा भी डाल दिया, मीठा भी डाल दिया, नमकीन भी डाल दिया, मिक्सचर भी डाल दिया, सब उसको पकड़ के बच्चों को, जो को मेरे बेटे को अगर टमाटर नहीं खाना है तो अभी तो उसके हाथ में टमाटर उसके मुंह जाएगा ही जाएगा। तो हर चीज वो जो बच्चा जो है खाता हो उससे वही खिलाएगा। तो ये हमारे, और आज बच्चे इकट्ठे होते हैं जब, तो वो चाहते हैं कि भाई मामा हमारे को खाना खिलाए। तो ये बचपन की जो यादें जो जिनके साथ जुड़ी है सबकी आज भी बच्चों के साथ में, आई थिंक सो ख्याति विल अप्रूव व्हाट के मामा के साथ में, मामा के हाथ का खाना जो है वो चाहिए। मामा वेटिंग जी, एब्सोल्युटली। ठीक है जी, चलिए फिर से मिलते हैं शुक्रवार को, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।